ना तूफान, ना खुश्क साली, ना बारिशें। ये है नई दिल्ली का हाइड्रोपोनिक फार्म, जहाँ पौधों की नशोनुमा में कुछ हाइल नहीं। नमी की सतह को मुस्तकिल और रोशनी को मुकर्ररा हद तक रखा जाता है और पानी वक्त पर दिया जाता है। यूं मिट्टी के बजाय ये पौधे दरकार अज्जा के महलूल में नशोनुमा पाते हैं। चिराग गोयल शहर के मरकज में पिछले 2 साल से ये ज़रूरी कारोबार कर रहे हैं। हर माह वो यहाँ 1.5 हेक्टेयर पर फैले इस फार्म में हजारों पौधों की मदद से तकरीबन 2 टन सब्जियां पैदा करते हैं। 24 डिग्री साल भर इन पौधों के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत है। नमी इस वक्त 51% है, यानी ये भी अच्छी है। हम कीड़ों को भी कंट्रोल करते हैं। पौधे के लिए एक मिसाली माहौल है। हाइड्रोपोनिक फार्म के लिए दरकार तवानाई का खर्च बहुत ज़्यादा है, मगर पौधों को 90% कम पानी दरकार होता है। रवायती ज़राई तरीके के मुकाबले में यूं पैदावार भी कई गुना ज़्यादा होती है। माहिरीन के मुताबिक सन 2028 तक हाइड्रोपोनिक तरीके से पैदा होने वाली सब्जियों और फलों के लिए भारतीय मार्केट में 13% से ज़ायद इजाफा होगा। ये शोबा सरमायाकारों की तवज्जो का बाइस भी है। शर्मिंदर सिंह और उनकी कंपनी हाइड्रोपोनिक शोबे का रुख करने वाले नए कारोबारों को मशवरे देते हैं। इस वक्त मैं आपको ज़्यादा तफसील नहीं दे सकता, मगर एक बात यह है कि हम सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि हम कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए थर्मल सेंसर्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। इसके अलावा बारकोड टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा किया जा रहा है। बारकोड दुनिया के लिए नई शय नहीं है, मगर हम बारकोड को फॉर्म से खाने की प्लेट तक ला रहे हैं। बार्टन ब्रीज सन 2016 से इस कारोबार में है और अब तक मुल्क भर में 40 से ज़ायद बड़ी कंपनियों की मुआवनत कर चुकी है। ये तमाम शहरों के मरकज़ या करीबी इलाकों में कायम है। यूँ शहरी ज़राअत तक सारफीन की रसाई आसान हो गई है। ऑपरेशंस, पौधों की पैदावार और खुदकार अमल के हवाले से मुसलसल काम करते रहने की ज़रूरत होती है। पहली बात, भारत में हाइड्रोपोनिक कल्चर के हवाले से डेटा मौजूद नहीं। ना ही ये डेटा के लोग क्या चाहते हैं या क्या खाते हैं, या क्या उगाने के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है। दूसरी चीज है कीड़े, और तीसरी शय सब्सिडी। मैं सब्सिडी के लिए लड़ रहा हूँ और अब तक मुझे हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं मिला। राकेश खन्ना दूसरी जानिब बहुत छोटी सतह पर फार्म चलाते हैं। 72 साला पेंशनर अपने घर के टेरेस पर अपने और अपनी फैमिली के लिए पिछले 2 साल से हाइड्रोपोनिक फार्म चला रहे हैं। ये है घर के लिए ऑल इन वन सिस्टम। फिलहाल मेरे पास कोई बड़ा निज़ाम नहीं। मेरे पास ये छोटी सी जगह है जहाँ मैं 2-3 चीज़ें उगा लेता हूँ। अभी खीरों का सीज़न ख़त्म हुआ है। मुझे एक सिस्टम से 200 खीरे मिले। राकेश ने 10,000 रुपये यानी 120 यूरो के बदले ये निज़ाम खरीदा, और वो तन्हा नहीं। कंपनी पॉनिक ग्रीन्स निजी इस्तेमाल के लिए ऐसे रेडीमेड सिस्टम्स फरोख्त कर रही है। इस कंपनी का कारोबार कोरोना वायरस लॉकडाउन में 50% बढ़ा। क्योंकि इसके कई फायदे हैं, जिसकी वजह से लोग इसकी जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। यह आसान है और एक तरह से सस्ता भी। यानी मैं अपने घर में सब्जियां उगा रहा हूं और मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के फायदे यकीनन होंगे, मगर सरमायाकारी और तवानाई का खर्चा अब भी ज्यादा है। मुतबादिल ज़राए से कम कीमत तवानाई को फार्म्स तक पहुंचाना एक माहौल दोस्त रास्ता साबित हो सकता है। हाइड्रोपोनिक तरीके से शहरों में सब्जियों की पैदावार और रसाई में अभी शायद कुछ वक्त दरकार होगा।